जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर हूँ और ये जो जगह है ये खुर्जा कट कहलाता है, यानी कि जेवर से खुर्जा को जाने वाला ये रास्ता है और उस पुल पर हम खड़े हुए हैं। ऊपर ये यमुना एक्सप्रेस वे है। समस्या ये है कि यहाँ से नीचे उतरने के लिए कोई भी प्रॉपर रास्ता नहीं है। जी हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पहाड़ियाँ टाइप बना हुआ है और उस पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से हर साल सैकड़ों लोग घायल होते हैं। यहाँ तक कि जल्दी में ही एक महिला की दुखद मौत भी हो चुकी है यहाँ से गिरने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बसें आती हैं, सवारियाँ उतरती हैं, लोग चढ़ते हैं, सब काम सुचारू चल रहा है। लेकिन अगर हम सीढ़ियों की बात करते हैं, सीढ़ी बनवाने की बात करते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि से, तो उनका कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर सीढ़ियाँ बनना मुश्किल है और सीढ़ियाँ नहीं बन सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जो ये खुर्जा जेवर बस स्टैंड है, यहाँ पे बुजुर्ग महिला आती है। यहाँ पे केहू गांव का स्टैंड है, जबकि यहाँ पे कट ना दे कर वहाँ पे कट दिया गया है जहाँ पे कट की आवश्यकता नहीं थी। जिस आवश्यकता है यहाँ पे मतलब कम से कम 20 से 25 गांव के लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। यहाँ से बुजुर्ग महिला करती हैं। बारिश के टाइम में यहाँ से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कत ये होती है कि हमारी बुजुर्ग महिला यहाँ से उतरती हैं, उस टाइम किसी के कोई गिरती है तो उसको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए कोई भी समाधान नहीं हो पाया। काफ़ी बार यहाँ से कंप्लेंट जा चुकी है। कोई सरकार, कोई हमारे मंत्री, कोई विधायक, कोई जेवर क्षेत्र का कोई भी आदमी इसकी सुनवाई आगे तक नहीं पहुँचा पा रहा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए। जी, वही कोशिश है हमारी कि कुछ ना कुछ परफेक्ट रास्ता ऐसा निकले यहाँ से कि जो लोगों को समस्या सॉल्व हो सके और इस दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े। सारे जितने भी बुजुर्ग लोग उतरते हैं ना, वो उल्टा सीधा मतलब जो है बसोट खाते हुए जाते हैं। बारिश के मौसम में तो बारिश के मौसम में बहुत बुरा हाल रहता है। हाँ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या इसके लिए ये होना चाहिए कि जेपी वालों से कह के मतलब रिक्वेस्ट करके वो सीढ़ी वगैरह बनवा दो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनती है तो बहुत दिक्कत आएगी लोगों को। कि सीढ़ियाँ बननी चाहिए और जॉब करने के लिए यहाँ से बहुत लोग सफ़र करते हैं डेली, और यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो इंतजाम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए। मैं इस वक्त यहाँ आज किसी उद्देश्य से आया हूँ। यहाँ आने का कारण ये बना है कि कल इसी पहाड़ी से गिरकर, या ये कहूँ जो ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता बना हुआ है खुर्जा रोड ज़मीन से लेकर और ऊपर हाईवे तक जाने का, एक्सप्रेस वे तक जाने का जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते पर जाने के कारण एक महिला की, वृद्ध महिला की यहाँ से गिरकर घायल हो गई थी वो, जिस बाद में फिर उसकी मौत हो गई। काफ़ी समय पहले भी मैंने इस समस्या को लेकर आवाज़ उठाई थी, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, सक्षम अधिकारियों तक ये समस्या पहुंचाने की कोशिश की थी कि या तो ये रास्ता बंद कर दिया जाए अथवा इस पर ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं, या फिर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए परमानेंटली। जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेस वे है और खुर्जा रोड जेवर से ऊपर चढ़ने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो एक पगडंडी है इस पहाड़ी नुमा जगह पर, जिससे गिरकर हर साल बहुत लोग घायल हो जाते हैं। और पिछले ही दिनों, या ये कहूँ कि 1-2 दिन पहले ही एक महिला की गिरकर घायल होने के बाद मौत भी हो चुकी है। जी हाँ, भाई समस्या क्या आती है सामने, उसका कारण कैसे मानते हैं आप? कारण ये है कि हाईवे पर जब लोग चढ़ते हैं तो वहाँ कोई जीना तो है नहीं किसी तरह का भी, और जीना नहीं है तो वहाँ पे स्टॉप भी नहीं होना चाहिए। और जब स्टॉप है तो जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए, और सुविधा है नहीं। वो अचानक वहाँ चढ़ रही थी, कच्चा रास्ता था, पैर पड़ गया, महिला थी जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, और अचानक ये हादसा हो गया। इसके बाद हम उसको कर दिया गया, चला उपचार के दौरान। तो मेरा सक्षम अधिकारियों से भी या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी इस बारे में बात हुई थी कि भाई या तो यहाँ कोई रास्ता बनाया जाए, परफेक्ट रास्ता बनाया जाए, सीढ़ियाँ बनाई जाएं, या फिर कोई ना कोई पुख्ता इंतज़ाम निकाला जाए, या फिर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, या फिर कोई कट बनाया जाए ताकि ऊपर लोग चढ़ सकें। क्योंकि जब बसें रुकती हैं ऊपर तो लोगों का ऊपर चढ़ना भी
लाजमी होता है जब बसें रुकेंगी तो लोग जाएंगे। रोडवेज़ की बसें रुकती हैं आगरा जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए, तो काफ़ी तादाद में लोगों के सामने समस्या आती है। अब अगर सक्षम अधिकारी या जनप्रतिनिधियों से अगर इस बारे में बात की जाती है तो उनका कहना है कि ये संभव नहीं है कि किसी एक्सप्रेस वे पर सीढ़ियाँ बनाई जाएँ। तो अगर सीढ़ियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं तो फिर इसे बंद कर देना चाहिए और कोई पुख्ता रास्ता ऐसा बनाना चाहिए जो कि सुगम हो और लोगों को बस पकड़ने में वहाँ से आसानी रहे। तो यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितनी समस्या उन लोगों को आती है और क्या उनके सामने परेशानी घटित होती है। आ रहे हैं और कहाँ जाते हैं यहाँ से? वीवो कंपनी जहाँ जी वीवो से आ रहे हैं कौन हम। सा गाँव है आपका? हाँ मेरा मोरखेड़ा किस्म। मोरखेड़ा। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, कितने समय से ये ऐसी है और कब से आप यहाँ से इस तरह से आ जा रहे हैं? ये जब तक पुल बनो का, जब तक हाईवे चलो का, जब तक ऐसी बन रही है। समस्या है कि जब बारिश पड़ जाए तो रिपीट भी जहाँ लेडीज भी पड़ जाए यहाँ पे, तो परेशान। कल ही एक महिला की यहाँ से गिरकर घायल हो गई थी और उसकी मौत हो गई है, इसीलिए मैं इस समस्या को उठा रहा हूँ। भाई साहब, कैसी समस्या आती है यहाँ से, कितनी समस्या होती है? भाई समस्या तो बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम सीढ़ियाँ बननी चाहिए जो आदमी आराम से उतर जाए। अब ये गिरने लायक ही है, कोई बड़ा बूढ़ा यहाँ से उतर नहीं सकता, जवान तो उतर सकते हैं। लेकिन ये कि बारिश के टाइम पे एक सार हो जाता है और फिर यहाँ से आदमी गिर सकते हैं। अभी यहाँ से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है जल्दी में ही, और उसके बावजूद भी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी जब बात होती है अधिकारियों से तो वो कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर सीढ़ियाँ बन ही नहीं सकती, बनाई ही नहीं जा सकती, नियम ही ऐसा है। तो फिर इस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? सर अगर सीढ़ियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं तो ये हमें एग्जिट क्यों दिया हुआ है इसके लिए? भाई जो यहाँ के लोकल बंदों के लिए उनको एग्जिट तो देना चाहिए यहाँ से। जब आपने पॉइंट दिया हुआ उतरने के लिए, बस रुकती है यहाँ पे, तो एग्जिट सीढ़ियाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल सही कहना है भाई का कि जब यहाँ बसें रुक रही हैं, पीछे नितेश जरा बस की तरफ दिखाओ, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस में से सवारियाँ उतर रही हैं, और जब सवारियाँ उतरती हैं, बसें रुकती हैं, तो कट भी देना लाजमी है, और कट जब देना लाजमी है तो सीढ़ियाँ बननी भी चाहिए, क्योंकि बिना सीढ़ियों के काफ़ी दिक्कत आती है। पूरी समस्या गिरने की दिक्कत हो जाती है, गिर भी पड़ते हैं। तो कैसी अवस्था में क्या होना चाहिए? रास्ता बनना चाहिए, उतार बनना चाहिए यहाँ। रोज की हजारों आदमी चढ़ता है, हजारों उतरता है, तो उतर बनना यहाँ। तो वैसे भी बस स्टॉप बसों का खुर्जा जाने का यहाँ होना भी चाहिए। बड़े बूढ़े आराम से उतर सकें। यहाँ पे अगर पैर फिसल गया तो नीचे ही दिखेंगे। थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि आराम से उतर सकें। अब यहाँ से कैसे उतरेंगे? अब थोड़ा दिन है इसलिए उतर सकते हैं, लेकिन रात में तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी इंतजाम नहीं लाइट है, नहीं कुछ है। एटलीस्ट लाइट का इंतजाम तो होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ से थोड़ी देर बाद में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और जो लोग नोएडा से आते हैं या आगरा से आते हैं, उन्हें उतरते वक्त रोशनी ना होना, अंधेरे की वजह से भी यहाँ गिरने की काफ़ी समस्या उन लोगों के सामने आती रहती है। जब कोई बारिश आ जाए कैसे भी तो रपट जाए आदमी, दिक्कत हुई, उतरने में चढ़ने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उपाय क्या होना चाहिए? इसका कोई ना कोई उतारने के लिए कोई सिड्डी बिड्डी अगर कुछ भी अगर होना चाहिए, कुछ ना कुछ। लेकिन दूसरी अवस्था ये आती है कि नेता लोग, जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर सीढ़ियाँ नहीं बन सकती, उनके लिए क्या जवाब है? क्यों नहीं बन सकती साहब? और भी बहुत सारे एक्सप्रेस हैं, उन पर है उतारने चढ़ने के लिए, जहाँ पुल भी होते हैं, पुलों पर भी उतारने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती? तो सभी लोगों का फिर एक बार यही कहना है कि या तो सीढ़ियाँ बने या कोई ना कोई ऐसा इंतजाम हो जो कि लोग आराम से चढ़ सके, उतर सकें, क्योंकि बसें यहाँ रुकती हैं, आकर सवारियाँ चढ़ती हैं, राजस्व का फ़ायदा सरकार को होता है यहाँ से। और दूसरी तरफ अगर वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं बन सकती, तो फिर मेरी राय ये है कि इस रास्ते को बंद कर देना चाहिए, जाल लगवा देना चाहिए, और एक ऐसा रास्ता दिया जाना चाहिए ताकि ये लोग सुरक्षित रूप से बसों में चढ़ सकें और सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच सकें। सर जी ऐसा है, परसों पल्ले दिन एक बड़ा जो है बुजुर्ग थी, लेडीज़ थी, यहाँ से जो ढुड़क के जो है उसकी आत्महत्या हो गई। अच्छा, 3 दिन हो गए उसे। अच्छा, तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे? हम पानी बेचते हैं। अच्छा, तो तुमने देखा था अपनी आंखों से जब वो गिरी थी? हाँ, हमने देखा था। यहाँ से उसके घर वाले आ गए, जेवर की थी वो, यहाँ से उसे उठा के ले गए हैं। उसके बाद में उसका देहांत हो गया।
तो भैया बता रहा है कि भैया यहाँ पानी बेचता है और जिस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एक महिला की यहाँ से गिरकर दुखद मौत हो गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। और हर साल सैकड़ों लोग यहाँ से पैर रिपटने की वजह से गिरते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर जस की तस बनी हुई है। तो मेरा एक बार फिर सभी सक्षम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कहना है कि यहाँ कोई ना कोई पुख्ता इंतजाम कराएं, सीढ़ियाँ बनवाएं या फिर इस रास्ते को बंद करवा दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं ना घटें, ये हादसे ना हों। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।